दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका विस्तार न केवल मानवों तक है बल्कि यह चर अचर जगत के सभी प्राणियों को मुक्ति देने में सक्षम है। शुद्ध सनातन हिंदू धर्म में पशु और पक्षी भी मोक्ष के अधिकारी हैं और उन्हें भी इस धर्म में आदरणीय स्थान हासिल है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन पशुओं और पक्षियों की कथा के बारे में जिन्होंने सनातन धर्म की दिशा बदल कर रख दी और खुद भी मुक्त हो गए। तो चलिए फिर बतलाते हैं आपको इनके बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम आता है गरुड़ का। फ्रेंड्स, सनातन हिंदू धर्म में पक्षियों को भी आदरणीय स्थान हासिल है। पक्षियों में भी गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पक्षी राज गरुड़ को भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन माना जाता है। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी बिंता के पुत्र गरुड़ की भक्ति ने उन्हें न केवल अमर बनाया बल्कि उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन बनने का सौभाग्य भी दिया। महाभारत और कुछ पुराणों की कथाओं के अनुसार गरुड़ का जन्म बिंता के गर्भ से हुआ था। बिंता और उनकी सौतन कद्रु के बीच एक बार लड़ाई हो गई। एक शर्त के मुताबिक बिंता को नागों की माता कद्रु की दासी होना पड़ा। बिंता सिर्फ एक शर्त पर अपने दासत्व से मुक्त हो सकती थी, यदि उनका पुत्र गरुड़ नागों के लिए अमृत लेकर आए। गरुड़ का जैसे ही जन्म हुआ वो अमृत लाने के लिए उड़ गए। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास आए, लेकिन नाग उस अमृत का पान नहीं कर सके। आश्चर्य की बात यह है कि गरुड़ के पास अमृत कलश होने के बावजूद उन्होंने अमृत का पान नहीं किया और अमरता की अभिलाषा नहीं रखी। जब गरुड़ अमृत कलश लेकर जा रहे थे तो रास्ते में भगवान श्री हरि विष्णु से उनकी मुलाकात हुई। भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी मात्र भक्ति और लोभ रहित चरित्र को देखकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से उनका वाहन बनने की प्रार्थना की। भगवान श्री हरि विष्णु ने न केवल उन्हें अपना वाहन बनाया बल्कि उन्हें अमर होने का वरदान भी दे दिया। दूसरा नाम है शेषनाग। दोस्तों, शेषनाग नागों की जाति में सबसे बड़े हैं और ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वो अतुलित बलशाली थे। शेषनाग हमेशा अपने नाग भाइयों के दुष्ट स्वभाव से दुखित रहते थे। अपने भाइयों से अलग होने के लिए उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की कठोर तपस्या की। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें भी अमरता का वरदान दिया और इसके अलावा से शेष उनकी सैया भी बने। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रलय के बाद और सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त सिर्फ शेषनाग और मार्कंडेय ऋषि का ही अस्तित्व रहता है। अगले पक्षी हैं कागभुसुंडी। फ्रेंड्स, वैसे तो कौवे को एक नीच प्राणी माना जाता है, लेकिन कागभुसुंडी एक कौवे होने के बावजूद भक्त शिरोमणि कहे जाते हैं। प्रभु श्री राम के भक्तों में उनका आदरणीय स्थान है। गोस्वामी तुलसीदास जी चरित्र रामचरितमानस और कुछ अन्य ग्रंथों की कथा के अनुसार कागभुसुंडी जी पूर्व जन्म में एक शूद्र थे और एक ब्राह्मण गुरु की सेवा में थे। उस ब्राह्मण गुरु ने उन्हें भगवान शिव का एक मंत्र दिया। इस मंत्र के द्वारा वह शूद्र भगवान शिव की भक्ति करने लगा, लेकिन वो शिव भक्त होने के बावजूद विष्णु का द्रोही हो गया। एक बार उस शूद्र ने अपने ही ब्राह्मण गुरु का अपमान कर दिया। इससे भगवान शिव कुपित हो गए और भगवान शिव ने उस शूद्र को सर्प होने का श्राप दिया। बाद में भगवान शिव ने ब्राह्मण गुरु की विनती पर उस शूद्र को क्षमा कर दिया और कहा कि उसे अगले जन्मों में प्रभु श्री राम की भक्ति प्राप्त होगी। अपने अगले जन्म में उस शूद्र ने सर्प के रूप में जन्म लिया और आखिरी जन्म में उस शूद्र ने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वह राम भक्त तो हो गया, लेकिन उसने ऋषि लोमस का अपमान कर दिया। ऋषि लोमस ने उसे कौवा हो जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद से वो कागभुसुंडी के रूप में प्रसिद्ध होकर प्रभु श्री राम की भक्ति करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास चरित्र रामचरितमानस के उत्तराखंड में एक कथा आती है फ्रेंड्स कि जब मेघनाथ ने श्री राम को नागपाश से बांध लिया तो गरुड़ जी ने आकर श्री राम को नागपाश से मुक्त किया। इसके बाद पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी को श्री राम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया। इस संदेह को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने गरुड़ जी को भगवान शिव शंकर के पास भेजा। तब भगवान शिव ने गरुड़ जी को कागभुसुंडी के पास श्री राम का चरित्र सुनने के लिए भेज दिया। हिंदू धर्म में नीच जाति के कहे जाने वाले कागभुसुंडी ही पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी को प्रभु श्री राम की भक्ति का उपदेश देते हैं और
संपूर्ण श्री रामचरितमानस की कथा उन्हें कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के प्रमुख संवादों में काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद है। इसके अलावा भगवान शिव माता पार्वती के संदेह को दूर करने के लिए श्री राम कथा कहते हैं। अगले पक्षी हैं जटायु। फ्रेंड्स, लगभग सारी राम कथाओं में गिद्धराज जटायु को प्रभु श्री राम के महान भक्त के रूप में दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस में जटायु को भाग्यवान कहकर उनकी प्रशंसा की गई है। जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने ही रावण से युद्ध किया और माता सीता को बचाने की कोशिश की थी। युद्ध में रावण को जटायु ने कई बार घायल किया, लेकिन आखिरकार रावण ने अपने खड़ग से जटायु के पंख काट डाले और उन्हें मरणासन छोड़ दिया। प्रभु श्री राम ने जटायु की भक्ति और वीरता को प्रणाम करते हुए उनका अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया और उन्हें अपने पिता के समान दर्जा दिया। इसलिए सभी राम कथाओं में जटायु को बड़ भागी कहकर उनका सम्मान किया गया है। जटायु के भाई संपाति थे, जिन्होंने हनुमान जी को माता सीता का पता बताया था। अगले वीर हैं हनुमान जी। फ्रेंड्स, महावीर हनुमान जी भी एक बानर हैं, लेकिन उनका बानर योनि में जन्म लेना उनकी प्रभु श्री राम की भक्ति को और भी महान बना गया। महावीर हनुमान जी से बड़ा श्री राम भक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ। प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हनुमान जी ने माता सीता की खोज से लेकर रावण की लंका तक जला दी। प्रभु श्री राम वीर हनुमान की भक्ति और प्रेम से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। माता सीता जी ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया। आज भी संसार में हनुमान जी की भक्ति को सर्वोत्तम दास भक्ति का उदाहरण माना जाता है और कहा जाता है कि इस कलयुग में आज भी पृथ्वी पर हनुमान जी जीवित हैं। अगला जीव है गिलहरी। दोस्तों, एक छोटी सी गिलहरी में भी इतनी चेतना होती है कि वो ईश्वरत्व को समझ सके। सनातन हिंदू धर्म में ही ऐसी कथाओं का होना संभव है। लोक कथाओं में एक गिलहरी की श्री राम भक्ति की अद्भुत कथा आती है। कथा है कि जब बानर लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो सभी बानर बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। इस कार्य को एक छोटी सी गिलहरी ने भी देखा। उसने भी यही सोचा कि श्री राम के इस महान कार्य में वो भी अपना सहयोग करे। अब गिलहरी तो छोटी सी थी, वो पत्थर तो उठा नहीं सकती थी, इसलिए उसने समुद्र में जाकर अपने शरीर को पानी से भिगोया और अपने शरीर पर रेत लगाकर राम सेतु के पत्थरों के बीच डालने लगा। श्री राम ने इस छोटी गिलहरी को ऐसा कार्य करते देखा तो उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। उस गिलहरी ने जवाब दिया कि प्रभु, मैं भी इस राम सेतु के निर्माण में अपना योगदान दे रही हूँ। भले ही मेरा योगदान छोटा हो, लेकिन जब भी इस राम सेतु के निर्माण की चर्चा होगी, उसका भी कोई न कोई योगदान जरूर होगा। मैं जितना कर सकती हूँ प्रभु के लिए मैं उतना जरूर करूँगी। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने उसके शरीर पर अपनी 3 उंगलियों को फेरा, जिससे गिलहरी के शरीर पर 3 सफेद रेखाएं बन गई। इसके बाद से आज भी गिलहरी जाति के शरीर पर जो 3 रेखाएं पाई जाती है, वो प्रभु श्री राम के उस गिलहरी के प्रति अपने प्रेम का सबूत बनकर रह गई है। अगला जीव है सरामा कुतिया। दोस्तों, ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं में इंद्र की एक कुतिया का जिक्र आता है, जिसका नाम सरामा था। कथा है कि एक बार अंगिरस ऋषि की गायों को आर्यों के शत्रु पानी चुरा कर ले गए। इंद्र के कहने पर सरामा ने ही उन दिव्य गायों को पानियों की गुफा से खोज निकाला। इंद्र ने सरामा को वरदान दिया कि आने वाले कुत्तों की नस्लें भी गायों की दूध पी सकेगी। लेकिन सरामा की ममता सिर्फ अपनी कुत्तों की जाति तक सीमित नहीं थी। सरामा ने इंद्र से यह भी वरदान मांगा कि मानव जाति भी गायों का दूध पी सके। इसके बाद ही मानवों ने भी गायों का दूध पीना शुरू किया। अगले जीव है नंदी बैल। दोस्तों, नंदी बैल को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। भगवान शिव ने नंदी को अमरता का वरदान दिया है। कहा जाता है कि नंदी बैल पूर्व जन्म में शिलाद ऋषि के पुत्र थे, लेकिन उनकी आयु कम थी। तब नंदी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने न केवल उन्हें अपना वाहन बनाया, बल्कि उन्हें अमरता का वरदान भी दे दिया। अगले जीव हैं नागराज वासुकी।
दोस्तों नागराज वासुकी ऋषि कश्यप और माता कद्रु की संतान थे। उनके बड़े भाई का नाम अनंत या शेषनाग था। शेषनाग ने भगवान विष्णु की भक्ति की तो नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव की अद्भुत भक्ति की वजह से ही उन्हें भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। नागराज वासुकी ही समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में देवताओं और असुरों के द्वारा इस्तेमाल में लाए गए थे। अगले जीव हैं कबूतर के जोड़े। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में न केवल देवता अमर हैं बल्कि मनुष्यों सहित कुछ प्राणियों को भी अमरता का वरदान मिला है। शेषनाग, गरुड़, नागराज वासुकी के अलावा 2 कबूतर भी अमर माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव माता पार्वती को अमरता का रहस्य बता रहे थे तो इस कथा को एक कबूतर के जोड़े ने सुन लिया था। इस कथा को सुनकर कबूतरों का यह जोड़ा भी अमर हो गया और कहा जाता है कि आज भी जो सच्चे शिव भक्त होते हैं उन्हें अमरनाथ की गुफा में यह कबूतर नजर आते हैं। और अगले जीव हैं सुखदेव मुनि। दोस्तों सुखदेव मुनि को कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि का पुत्र माना जाता है। वो जन्म के साथ ही अत्यंत ज्ञानी थे। उन्होंने ही विश्व को श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले सुनाई। कहा जाता है कि सुखदेव मुनि का मुख एक तोते अर्थात सुख के जैसा था, इसलिए उनका नाम सुखदेव रखा गया था। महाभारत में बकमणि की भी कथा आती है। बकमणि चिरंजीवी थे। अपनी भक्ति और तपस्या से उन्होंने दीर्घ जीवन प्राप्त किया था। बकमुनि इंद्रदेव के सखा भी थे। बकमुनि ने महाभारत के वन पर्व में चिरंजीवी होने के दुखों का वर्णन किया है। बक का अर्थ बगुला होता है। ये हो सकता है कि वो मानव ही रहे होंगे और उनका मुख बगुले से मिलता होगा। सनातन धर्म में मनुष्यों के अलावा भी अन्य प्राणियों के द्वारा तपस्या और भक्ति के द्वारा ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने की असंख्य कथाएं हैं। इसलिए सनातन धर्म अन्य धर्मों से विशिष्ट स्थान रखता है। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी हिंदू धर्म में अमर पशु पक्षियों के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।